माता पिता पूरा खूब पैसा लगाते हैं, खूब समय देते हैं, अच्छे विद्यालयों में जहाँ बच्चा चाहता है पढ़ाते हैं, अच्छी कोचिंगें लगाते हैं, लेकिन वहाँ होता क्या है, बच्चे माता पिता से पैसा मांगते हैं, आज हमको ये खरीदना है, आज हमको वो खरीदना। माता पिता देते हैं कि मेरा बच्चा कहीं भी, मेरे बच्चे की उपेक्षा ना हो, मेरे बच्चे की इच्छाएं ना कहीं मरें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज मैं अपना एक नया वीडियो फिर लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने बचपन से संबंधित, जो बचपन रूपी जीवन की जो एक जीने की शैली है, जीवन की बचपन रूपी एक नींव होती है जो इस जीवन रूपी मकान को खड़ा करती है। आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और हम आपको बताएंगे किस प्रकार हम बचपन में अपने बुजुर्गों, अपने बड़ों के द्वारा दिए गए संस्कारों का पालन करके, अच्छे मार्गदर्शन के साथ और अच्छे राह पर चलते हुए हम कामयाबियों के शिखर पर पहुंच जाते हैं। और जहां पर हम सभी अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की बातों को दरकिनार करते हैं, अनदेखी करते हैं, इग्नोर करते हैं, वहाँ स्थिति हमारे जीवन की कुछ और हो जाती है। हमारा जीवन कष्टदायी हो जाता है, दुखमय हो जाता है। संघर्ष करने के पश्चात भी सफलता नहीं मिलती, जिससे हम स्वयं अपने ऊपर ना झांककर जीवन में या तो अपने माता पिता को या तो फिर परमात्मा को या अनेकानेक दोषारों पर दूसरों पर ही मरते रहते हैं। तो कोई भी इंसान जब गलती करता है और उस गलती को स्वयं ना मान के और दूसरों पर उछालकर समस्या का समाधान नहीं कर सकता। उसे उस गलती को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उससे सुधार करना पड़ता है, तभी अपने जीवन को वो सुखमय बना लेता है, वो भी समय रहते। क्योंकि हमारे सिद्धांत ये कहते हैं, समय चूक पुन का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब कोई किसी चीज का समय होता है और यथार्थ समय पर वो किया गया कार्य बड़ा ही सुंदर और सटीक और सही सफलता की ओर ले जाता है, और जो कार्य समय को देखते हुए नहीं किए जाते, अनदेखी समय की जाती है, परिस्थितियों को नहीं देखा जाता, परिस्थितियों की अनदेखी की जाती है, तो उसके परिणाम दुष्परिणाम की ओर चले जाते हैं। वो परिणाम हमें सफलता की ओर नहीं ले जाते। आज ऐसी ही एक कहानी हम अपने जीवन की आपको बताएंगे, बचपन के समय की बात। वैसे बचपना अबोध होता है, लेकिन अब अत्यधिक छोटे होने पर बिल्कुल बाल्यावस्था की बात एक अलग हो गई। जब हम प्रौढ़ अवस्था में जाते हैं, हम विद्याध्ययन के समय विद्याध्ययन करते हैं, माता पिता हमें विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, पढ़ाई के लिए भेजते हैं। उस समय तक काफ़ी कुछ हम लोग अपना पराया समझने लग जाते हैं। उसी समय की आज मैं अपने जीवन की एक कथा आपको बताऊंगा, कहानी बताऊंगा कि मेरे साथ भी ऐसा घटित हुआ। और उस समय पर हमारे साथ एक जो माहौल था, जो पूरा एक कुनबा था हमारे हमजोली के बच्चों का, गांव के बच्चों का, क्षेत्रीय बच्चों का, उनमें से संस्कार सबको लगभग वही दिए गए। प्रयास सभी के माता पिता ने लगभग वही किया, क्योंकि कोई भी माता पिता, किसी के भी माता पिता, चाहे जो बच्चा हो, चाहे वो गरीब का हो या अमीर का हो, किसी के भी माता पिता कभी ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा सद्मार्ग में ना चले, हमारा बच्चा ऊंचाइयों को ना छुए,
हमारा बच्चा ऑफिसर ना बने, हमारा बच्चा पैसे वाला ना बने। हर माता पिता की यही चॉइस, यही इच्छा, यही मनोकामना होती है कि हमारा बच्चा भी पढ़े लिखे, काबिल बने और धन धान से संपन्न और सुखमय जीवन व्यतीत करे। बस इसी क्रम में हमारे माता पिता ने भी हमारा विद्यालय में नामांकन कराया और नामांकन कराने के बाद हमारी कुछ बातों में आज आप लोगों को हंसी भी आ सकती है, क्योंकि वो बचपना था, बचपन के दिन थे। लेकिन मैं सत्य आप लोगों के सामने वो बात अपने उस समय की, उस घटना की व्यक्त करूंगा। बचपना था, मुझसे मेरे एक बड़े भाई हैं, दूसरे नंबर में मैं हूँ, मुझसे छोटे मेरे 3 भाई हैं, हम 5 भाई हैं। उस समय पढ़ते केवल विद्यालय गांव के बच्चों के साथ हम और हमारे बड़े भैया हम विद्यालय जाया करते थे। तब के समय में पढ़ाई का जो सिस्टम था, जो पढ़ाई की सामग्रियां हुआ करती थी, वो पढ़ाई की सामग्रियां आज के अत्याधुनिक युग की नहीं थी। हमारे समय में जब पढ़ाया जाता था प्राइमरी स्तर में, पढ़ाई की जब शुरुआत होती थी, प्रथम क्लास, द्वितीय, तृतीय, उस समय कापी और पेन इत्यादि से नहीं पढ़ाया जाता था। हमारे समय में लकड़ी की तख्ती, पाटी, स्थानीय भाषा का हमारे यहाँ पाटी कहा जाता था, बहुत जगह तख्ती कहते हैं, और बोरका, जिसमें लकड़ी के बने होते थे, मिट्टी के बने होते थे, नाना प्रकार की डिजाइनें, 2 गड्ढे होते थे उसमें, जिसमें एक में सफ़ेद खड़िया या छूही बोला जाता है, जिसे घोल लिया जाता था, और एक सरपट बोली जाती है हमारे स्थानीय भाषा में, जिसकी कलम बनाई जाती थी। और एक तरफ कोयला, जो भी हमारे घरों में दीपक जलाए जाते थे, दिया, ढिबरी, नाना प्रकार की स्थानीय भाषाएं होती हैं, उससे जो घरों में दिए जलाए जाते थे उनसे कोयला बनता था। उस कोयले में कपड़ा डालकर रखा जाता था, उस कपड़े से उस तख्ती, उस पाटी को पोता जाता था, सुखाया जाता था। फिर अध्यापकों के द्वारा, मास्टरों के द्वारा उस तख्ती पर कलम की दूसरी साइड से, नोक साइड नहीं, दूसरी साइड से, बैक साइड से, उसमें अक्षर उकेरे जाते थे। जैसा भी क्रम होता है लिखने का, प्रारंभ का, छोटा, बड़ा, तो ये वर्णमाला के अक्षर, काखा, गाघा, ये सब पूरे भरकर हमको दिए जाते थे। फिर उसी के ऊपर हम उस खड़िया, छूही से अक्षर बनाया करते थे, लिखा करते थे। फिर उस पर पढ़ाया जाता था, याद कराया जाता था हम लोगों को, और वही पढ़ाई का क्रम हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे उसी तख्ती में दूसरी तीसरी क्लास तक पूरा पढ़ने की सारी सामग्री, लिखना कलम से, फिर उसको याद करना, सुनाना, ये पढ़ने का क्रम हुआ करता था। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, हुआ क्या कि जब हमारा स्कूल में नामांकन हुआ, हम स्कूल जाया करते थे, एक ग्रुप था बड़ा बच्चों का, गांव के, हमसे जो उम्र में ज्येष्ठ भी थे, हम उम्र थे, हमसे छोटे भी थे, तो सभी लोग, हम लोग विद्यालय बगल के गांव में जाया करते थे, क्योंकि छोटा सा हमारा गांव है। हमारे गांव में उस समय विद्यालय हुआ नहीं करता था। आज तो बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, सभी के लिए बड़ी सुविधाएं आज की गवर्नमेंटों ने कर दी कि हर गांव, या यूँ कहते हैं कि अगर छोटा सा भी कोई पुरवा पाली है, कस्बा तो छोड़िए, गांव छोड़िए, वहाँ भी विद्यालय बहुत हद तक सरकारों के द्वारा बनवा दिए गए हैं। तो हम बगल के गांव में विद्यालय जाया करते थे, पैदल जाया करते थे, एक दूसरे के हाथ पकड़े, भाई भाई, इष्ट मित्र, छोटे छोटे बचपन के मित्र साथी,
हमारे साथी थे हमारे भ्राताश्री, हमारे बड़े भैया, जिनकी वजह से हमारे जीवन में एक कहानी ने जन्म लिया जो मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। वो हमें भूल नहीं रहे। जाते थे बड़े भैया हमारे, पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे। तो जब पढ़ने में कमज़ोर थे तो विद्यालय में उस समय पे ये इतना बड़ा बंधन नहीं था कि मानवाधिकार हो गया, कोई बच्चे को मार नहीं सकता, डांट नहीं सकता। तो आज यही केवल अंतर आ गया कि आज के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए हैं वो कहीं कतई गलत नहीं है, इसलिए कि आज की भावनाएं भी प्रत्येक मानव की सामान्य नहीं रह गई। द्वेष भावना से भी लोग बच्चों पर प्रताड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को ये नियम लाने पड़े कि विद्यालय में बच्चों को आप मार डांट नहीं सकते, प्यार से पढ़ाइए, बच्चों को विद्या अध्ययन ठीक से हो, विषय ठीक से तैयार कराएं। लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं था। हमारे समय में गुरुजन अपने शिष्यों को ये मान के चलिए कि उनको पूरा अधिकार था कि यदि बच्चा उद्दंडता करता है, गलती करता है, पढ़ाई नहीं करता, सुनता नहीं है, तो उस समय पे विद्यालय में हम लोगों को बड़ी मार पड़ती थी। और यदि घर वालों को पता चल जाए कि आज घर में मारे गए हैं ये, स्कूल में मारे गए हैं ये, तो घर में भी मार पड़ती थी। और इसी वजह से एक क्रम बना हुआ था बच्चों का कि जब कोई पिट जाता था विद्यालय में तो फिर एक दूसरों को बड़ी मित्रता निभाता था, वो चीज़ें खिलाना, आपस में प्रेम ज़्यादा बनाना कि ये हमारे घर में ना बता दे नहीं तो मारे जाएंगे। तो हमारे भी साथ एक यही नियम लागू था। हमारे जो भ्राताश्री थे पढ़ने में वो कमज़ोर थे, तो वो जिस दिन विद्यालय में पिट जाते थे, मारे जाते थे, उसके अगले दिन उनकी तैयारी प्लानिंग ये बन जाया करती थी कि आज विद्यालय नहीं जाना। और इस बात का हमें तब पता चलता था कि ये प्लानिंग है इनकी, कि वहाँ पर हमारी उंगली पकड़ के साथ में जाना, मार्ग में खेत पड़ते थे, खेत में बड़ी बड़ी फसलें खड़ी रहती थी, उन फसलों के बीच से मध्य से हम मार्ग हुआ करते थे, पगडंडियाँ। उस समय पे ज़्यादा इतनी सुविधाएं हमारे यहाँ भी नहीं थी कि रोड हो, डामरीकरण, सीसी रोड, ये सुविधाएं नहीं थी। आज तो चारों ओर विकास की गंगा बहती है। हम जब इस उम्र में देख रहे हैं, अपने बचपन में जो देखा बड़ा परिवर्तन है। तो हमारे भैया एक अरहर का खेत हुआ करता था, मार्ग में जो पड़ा करता था, तो वहीं पे हमको कहा करते थे कि आओ हम तुमको बेर खिलाएं। बन बेर होती है एक, हमारे स्थानीय भाषा में उसको जारी के बेर कहा जाता है। तो ये अरहर के खेत में बैठा लेते थे एक तरफ ले जा करके, और हमको बेर तोड़ तोड़ खिलाया करते थे कि ये रोए ना, चिल्लाए ना। हमसे कहा करते थे हम तुम्हें बेर खिलाएंगे और तुम बताना नहीं घर में कि आज स्कूल नहीं गए थे। तो हम कहा करते थे कि घर में अम्मा मारेंगी, पिताजी मारेंगे, पापा मारेंगे। तो स्थिति ये बनती थी कि हमारे बड़े भैया कहते थे कि कोई जानेगा नहीं। मतलब पढ़ने को वो तैयार नहीं थे, लेकिन उनका दिमाग दूसरी ओर जा रहा था कि कोई ये ना जान पाएगा कि हम स्कूल नहीं गए, पर उस दिमाग को पढ़ाई की ओर नहीं लगाते थे। वो जितनी भी खड़िया, चूही, कोयला होता था हमारा, सब हमारे पूरे शरीर में, अपने पूरे शरीर में, हाथों में लगा लेते थे, और जैसे छुट्टी हो तो सब बच्चों से पहले घर पहुंच जाते थे। अब वहाँ जब पूछा जाता था स्कूल, हाँ बिल्कुल गए। अब हमको कहते थे कि अगर तुम बताओगे कि स्कूल नहीं गए हैं तो बेटा तुम्हें जारी के बेर खिलाए हैं, तुम्हें मारेंगे अलग से फिर। तो अब बड़े थे हमसे, हम उनसे डरते भी थे, तो अब हम घर में बताते नहीं थे। इसी में हम लोगों की पढ़ाइयाँ बाधित हुई काफ़ी। खैर किसी भी बात का हो, जब बुराई का घड़ा फूटता है तो विस्फोट होता ही है, आवाज़ तो आती ही है। धीरे धीरे इस तरह काफ़ी ग्रुप में शुरू हो गया, एक नहीं अनेक ग्रुप इस तरह के बन गए कि सब यही करने लग गए। और पहले से भी कुछ ग्रुप करते थे जिनको देख के हमारे बड़े भैया ने भी ये शुरू किया था।
गांव में हमारे पिताजी या अन्य बच्चों के माता पिता को जब ये पता चला तो उन्होंने गांव और विद्यालय ही बदल दिया, और जितने भी उन ग्रुपों के लीडर थे जो अपने पढ़ाई के डर, मार की डर से दूसरों को भी विद्यालय नहीं जाने दिया करते थे, उन लीडरों को साइड कर दिया गया, बायकॉट, उनका नाम नहीं लिखाया जाएगा, ये लोग नहीं पढ़ेंगे। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम पढ़ेंगे, उन लोगों का पुनः नाम लिखाया गया दूसरे गांव के विद्यालय में, लेकिन उन लोगों ने धीरे से पढ़ाई छोड़ दी, पर हमारे साथ वाले बच्चों को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया। खैर हम लोग पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े और हमारी पढ़ाई में मन लगा। हम लोगों ने जब तक जहाँ तक पढ़ा, तो आज स्थिति ये है कि हमें अपने जहाँ तक हमने पढ़ा, हमारे माता पिता ने प्रयास किया, जहाँ तक हमने पढ़ाई की, हम अपने आप में संतुष्ट हैं, खुश हैं, क्योंकि हमें संस्कार मिले पढ़ाई में। माता पिता के साथ साथ हमारे गुरुजनों ने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए। बुरा कार्य ना करो, बुरे काम का जो नतीजा होता है वो बुरा होता है। अच्छे कर्म करो, लोगों की मदद करो, लोगों का उपहास ना उड़ाओ, जिसके काम आ सको यदि थोड़ा सहायता कर दो, जीवन धन्य हो जाएगा। नाना प्रकार के संस्कार हमें माता पिता से भी, हमारे गुरुजनों से भी प्राप्त हुए। आज हम आपके सामने हैं, ऊपर वाले का दिया, माता पिता के आशीर्वाद से हमारे पास सब कुछ है। हम ये तो नहीं कहते कि हम बहुत बड़े आसामी हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि हम पराधीन नहीं हैं, और ये भी ऊपर वाले का बहुत बड़ा उपकार है कि आज के संसार में यदि आप सद्मार्ग में चलेंगे तो ऊपर वाला इतना आपको देगा कि आप खाएंगे भी, और आपके दरवाजे कोई आ सके तो उसे खिला सकते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं। हमारा जो आज का उद्देश्य है, जो कहना है, संगत गुण अनेक फल। जब हम संगत अच्छी करेंगे उसके परिणाम हमें अच्छे मिलेंगे। अगर संगत हम गलत पकड़ रहे हैं उसके परिणाम घातक हो सकते हैं। आपको हमने जैसा कि बताया भी अपनी कहानी के माध्यम से कि हमने जब अच्छी संगत पा ली, अच्छे लोगों का संगत दे दिया, माता पिता ने उसमें गौर कर लिया, तो उसमें हमारा मार्ग एक अलग बन गया और हम लोग सही मार्ग में चले गए। अब देखिए, कहानी तो हमने आपको बता दी। आज हम एक बात और बता रहे हैं। आज के कल्चर में जो बच्चे माता पिता को धोखे में रखते हैं, माता पिता पूरा खूब पैसा लगाते हैं, खूब समय देते हैं, अच्छे विद्यालयों में जहाँ बच्चा चाहता है पढ़ाते हैं, अच्छी कोचिंगें लगाते हैं, लेकिन वहाँ होता क्या है, बच्चे माता पिता से पैसा मांगते हैं, आज हमको ये खरीदना है, आज हमको वो खरीदना। माता पिता देते हैं कि मेरा बच्चा कहीं भी, मेरे बच्चे की उपेक्षा ना हो, मेरे बच्चे की इच्छाएं ना कहीं मरे। वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। लेकिन बहुत से माता पिता बच्चों पर पूरी नज़र रखते हैं। बहुत से माता पिता व्यस्तता बस कि मुझे धन अर्जन करना है जिससे मेरे बच्चे की पढ़ाई में बाधा ना हो, किसी भी तरह पैसा आड़े ना आए, इसमें बच्चे पर पूर्णता नज़र नहीं रख पाते। बच्चे के केवल दिए हुए संस्कारों पर उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो बच्चे पर ज़्यादा नज़र रखने का प्रयास ही नहीं करते, और बच्चे भी अपने माता पिता की उस मेहनत को सार्थक करते हैं। आप सुनते होंगे, देखते होंगे टीवी चैनलों में, समाचारों में कि फला ऑटो चालक का, फला सफाई कर्मचारी का, फला एक गरीब मजदूर का बच्चा आईएएस बना, आईपीएस बना, नीट में गया, देश में नंबर लाया, प्रदेश में नंबर लाया, जनपद में नंबर लाया। तो माता पिता को वो धन जब मिलता है ऐसा सांस्कारिक और बच्चों की मेहनत का पारितोषिक, उनका जब परिणाम आता है परीक्षाओं में, तो माता पिता फूल कर गदगद हो जाते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है माता पिता का। लेकिन उन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि खर्चा तो फुल ही नहीं, उससे ज़्यादा ले आते हैं माता पिता से, परंतु वही माता पिता उनकी परवरिश के लिए लगे होते हैं, और वो बच्चे संगत में गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, धूम्रपान करते हैं, नाना प्रकार के आयब सीखते हैं,
माता पिता को धोखा देते हैं, लेकिन वो माता पिता को धोखा नहीं देते। यही मेरा बार बार कहना है, संगत गुण अनेक फल। अच्छे लोगों से संगत करो। अगर आपको कोई अच्छे मार्ग में जाते हुए गलत मार्ग की ओर जरा सा भी इंगित कर रहा है, तुम समझ लो ये मेरा हितैषी कभी हो नहीं सकता। वो तुम्हारा मित्र नहीं, वो तुम्हारा शत्रु है, क्योंकि वो तुम्हारी टांग खींचने का प्रयास कर रहा है। तुम आगे जा रहे हो, वो तुम्हें जाने नहीं देगा, क्योंकि वो स्वयं जा नहीं सकता, इसलिए तुम्हें भी जाने नहीं देगा। जैसा कि हमारी स्थानीय भाषा में एक बात कही जाती है कि हो पड़ोसी हमारी नाई है, या यूं कह दिया जाता है कि हम तो सनम डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें। अपने माता पिता की उस खून पसीने की कमाई, उस दिए हुए संस्कार को सभी लोग सार्थक करें। हमारा जो आज का उद्देश्य है, सभी से, युवाओं से कहने का, और जो भी आगे उम्र में बढ़ चुका है, अपने कोर्स को पूर्ण कर चुका है, धन अर्जित भी करने लगा है, लेकिन कुछ उसके और सपने हैं, तो उसमें भी मद में चूर होकर के अपने माता पिता के सपनों को धूल धूसित न करें। सभी लोग सद्मार्ग की ओर चलें, अच्छे मार्ग की ओर चलें, माता पिता के सपनों को पूर्ण करें। उनकी आप अमूल धरोहर हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के अपने वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, भारत माता की जय।